हेलो, गुड इवनिंग। दिस इज अमरजोत सिंह इन एडमिंटन। और अभी बज रहे हैं यहाँ पर शाम के 5:30। और मेरे साथ लाइन पे जुड़ी हुई हैं ओंटारियो से पूजा, जिनका कोई केस था पीआर का, स्पॉन्सरशिप का, और उनका इंटरव्यू आया था। आओ पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी और किस वजह से इंटरव्यू आया और अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला। पूजा, आपको आवाज़ आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। पूजा जी, बताएं बताएं, क्या सिचुएशन थी आपके केस में? आप सिटीजन हैं, पीआर हैं, या आपने कौन सी एप्लीकेशन करी है, उसके बारे में बताएं। एक्चुअली मैं यहाँ पे पीआर हूँ और मैंने लव मैरिज की थी। जी। मेरी एक्चुअली 7 ईयर की रिलेशनशिप थी। जी। बट हाँ, हम मेरा पीआर होने के बाद जब मैं इंडिया गई, मैंने मेरे फादर से एक्चुअली मैरिज की बात की, बट वो अगेंस्ट थे। उसके बाद मतलब मैंने डिसीजन लिया कि मैं मैरिज करूँगी, बट मैंने अपने फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म नहीं किया था और इन्फॉर्म किए बगैर मैंने मैरिज कर ली। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने अपने हस्बैंड की फ़ाइल रखी। तो फ़ाइल में एक्चुअली पहले मुझे क्वेरी आई कि भई आपके इनफ एविडेंस नहीं है, और मैंने फ़ाइल है ना एजेंट के थ्रू लगवाई थी, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि किस हिसाब से मुझे प्रोसेस करना है ऐसे केस में। तो मैंने एजेंट के थ्रू लगाई, बट वो जब मुझे क्वेरी आया, तो क्वेरी में ऐसा बोला गया कि भई आपके मैरिज की इनफ प्रूफ नहीं है, जो रुक कि जाए, रुक प्रूफ जाए, रुक जाए पूजा, रुक जाए, थोड़ा सा स्लो चलते हैं। एजेंट मतलब क्या है? एजेंट मतलब इन कनाडा और एजेंट इन इंडिया? एक्चुअली उनकी एम्बेसी इंडिया में भी है, बट उनके लॉयर है ना कनाडा में है। तो अ, तो हाँ, एप्लीकेशन एप्लीकेशन लॉयर के सिग्नेचर से गई है या किसी सब एजेंट से गई है? रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही गई है, लॉयर के थ्रू ही गई है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो आगे मतलब कि सरकार ने कहा कि आपकी इनफ एविडेंस नहीं आया, तो और एविडेंस चाहिए। दैट मीन्स कि उन लॉयर को ज़्यादा पता नहीं था आपके केस के बारे में, कितना एविडेंस डालना नहीं डालना। एनीवे, उसके आगे क्या हुआ? हाँ, एक्चुअली जब हमने है ना फ़ाइल रिव्यू के लिए मँगाई थी, तो उन्होंने खाली हमें रिव्यू के लिए सिर्फ़ फ़ॉर्म दिया था। बाकी हमारे मैरिज के क्या उन्होंने प्रूफ़ किया, कौन से फ़ोटोज़ डाले, वो सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं, क्योंकि शादी हमने हिंदू एक्ट के हिसाब से ही किया था। जैसे फेरे वग़ैरह सारी चीज़ें हमने ली थी, तो फ़ोटोशूट वग़ैरह सारी चीज़ें की थी। तो जी। उस वक़्त हमें फ़ाइल रिव्यू के लिए उन्होंने दिया नहीं। लेकिन जब क्वेरी आई, क्वेरी आने के बाद मैंने उनसे फ़ाइल रिव्यू के लिए माँगा कि भई एटलीस्ट आप मुझे फ़ाइल बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है कि मतलब हमारे पास इनफ एविडेंस सबमिट नहीं किए हमने उनको। तो मतलब ऐसे कौन से एविडेंस रह गए? तो जब उन्होंने फ़ाइल मुझे रिव्यू करने के लिए दिया, तो एक्चुअली अगर कोई और भी होता ना, तो वो फ़ाइल रिजेक्ट ही कर देता। मैं खुद देख के शॉक हो गई कि भई ये क्या है? मैं खुद उनकी जगह होती तो मैं रिजेक्ट करती। एक्चुअली प्रूफ़ में खाली उन्होंने हमारे जैसे हमने घूमे होंगे 2-3 जगह, तो वो फ़ोटोज़ डाले थे, और मैरिज में तो मेन जो होती है कि हम अग्नि का साक्षी लेके जो फेरा करते हैं ना, वो डाला जी। ही नहीं था। और मतलब हमारे में पूजा होती है, वो पूजा का भी फ़ोटोज़ नहीं डाला था। और सारी चीज़ें जो क्रॉप की थी ना जिस हिसाब से, वो ऐसा लग रहा था कि हमने जस्ट फॉर द पर्पज़ खिंचाई है। ऐसा उनको एडिट वगैरह पूजा कुछ। पूजा ये बताएं कि आपके जो लॉयर कहाँ थे? टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसागा, कहाँ पर थे ये लॉयर? लंदन। लंदन, ओंटारियो में थे। और ये लॉयर थे, ये इंडियन लॉयर थे या कैनेडियन इंडियन, बोर्न कोई इंडियन, लॉयर थे? अच्छा। हाँ, और पर यहाँ पे उनका है ऑफ़िस और वगैरह। इन इट्स ओके, इट्स ओके। और इन इन लॉयर ने जो हुँ, एप्लीकेशन लगाई है, तो जाहिर है कि प्रॉपर लगी नहीं है। तो मैं पूछ हाँ। सकता हूँ, अगर आपको बुरा ना माने, बता सकते हैं कि कितने पैसे उन्होंने चार्ज करी एप्लीकेशन लगाने के लिए, जिसमें ये कुछ लगा नहीं था? एक्चुअली उन्होंने 1 लाख जैसा चार्ज हुआ था, इंडियन डॉलर, अरे इंडियन रुपीज़ 1 लाख। क्या क्या क्या? अच्छा, 1 लाख, करीब करीब $2,000, करीब हाँ, करीब। हाँ, करीब-करीब अच्छा, ठीक 2000। है, चलिए आगे। आगे क्या हुआ फिर? फिर जब उन्होंने रिव्यू के लिए फ़ाइल मुझे दिया, तो मैंने उनको बोला कि भई इसमें तो आधे एविडेंस तो है ही नहीं, मतलब ये तो मैं खुद ही रिजेक्ट मारती। तो उनको फिर हमने बोला कि फ़ोटोज़ वग़ैरह सबमिट करो, और उन्होंने ना जो हमारे रिचुअल्स होते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। जस्ट फ़ोटोज़ टिक कर दिया था, और उन्होंने ऐसा लिखा कि भई चलो हिंदू एक्ट के हिसाब से शादी हो गई, ये फ़ोटोग्राफ्स हैं, दैट्स इट। बाकी उन्होंने हम्म। कुछ हाँ, कुछ एक्सप्लेनेशन वग़ैरह था ही नहीं। तो बाद में जब हम्म। सेकंड बार उन्होंने सबमिट किया, तो प्रॉपर रिचुअल्स वग़ैरह सारी चीज़ें उन्होंने सबमिट की। और हम्म। उसके बाद भी हमारा 3 महीने बाद इंटरव्यू का आया।
फिर मैं फिर हम्म, शॉक हो गई कि भाई इंटरव्यू क्यों आया, अभी और कौन से एविडेंस होते हैं, और मुझे तो कुछ पता नहीं था। और उनसे मैंने क्लेरिफाई किया था लॉयर से कि इसके अलावा भी और कुछ प्रूफ हो तो मुझे आप बताओ, तो उस हिसाब से मतलब मैं डॉक्यूमेंट रेडी करके आपको दूं तो आप सबमिट कर सको। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं इतना इनफ है। तो जब इंटरव्यू का आया ना, हम्म, तो मैंने उनको बोला कि भाई इंटरव्यू के लिए अब क्यों आया, अब क्या प्रॉब्लम हम्म, है? तो उन्होंने बोला ऐसे तो होते रहते हैं, उनको कुछ ऐसा लगा होगा इसलिए आपको इंटरव्यू दिया है, ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने बोला ओके, ऐसे थोड़ी सॉल्व होता है, और आपने पैसा लिया तो मतलब कुछ तो चीजें करो। बट उनका रिस्पॉन्स अच्छे से आया नहीं, फिर उन्होंने फोन वगैरह पिक करना बंद कर दिया, सारी चीजें मतलब कुछ एक्सप्लेन नहीं करे। मैंने बोला इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए भाई हम प्रिपेयर क्या करें, वो सारी चीजें तो बताओ। तो बोले वो तो टाइम आएगा हम बताएंगे, अभी आपके पास टाइम है। तो उसमें भी कोई हेल्प नहीं था हम्म, उनका। उसके बाद ये इंडिया और कनाडा का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें इंटरव्यू कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद हमारा रीस्केड्यूल हुआ, फिर आया तो मैंने उनको बोला कि भाई हमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह तो दो, तो बोले उसके एक्स्ट्रा चार्ज होंगे $350। तो ओ मैंने बोला गुड, ओ हाँ क्वेश्चंस तो के 350 अलग के 2000 अलग है वो। हाँ, हाँ, तो मैंने उनको बोला हम्म, कि भई आपने जो 2000 लिए हैं, उसमें तो मुझे कोई बेनिफिट तो दिखा नहीं मेरे फ़ाइल का। क्वेरी पे क्वेरी आई जा रही है, इंटरव्यू आ गया, तो मैं किस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पे करूँ? और गारंटी क्या है कि हम्म, इसके बाद हो जाएगा? तो बोले नहीं, मैं आपको तभी कंसल्ट करूँगा जब 350 आप दोगे। तो मैंने बोला कि हम्म, 350 में चलो ठीक है मैं पे कर दूँ, लेकिन आप उसमें मुझे सिखाओगे क्या? तो बोले मैं आपका 2 घंटा लूँगा मतलब 1 दिन, और उसमें कैसा 1 घंटे मैं आपको बताऊँगा कि आपको करना क्या है, दूसरे घंटे आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने बोला 350 में आप खाली मुझे 2 घंटे दोगे। तो उन्होंने बोला हाँ। हम्म, मैंने बोला फिर रहने दो, तो मैं खुद ही कर लूँगी। उसके हम्म, बाद हम्म, हाँ, फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे एक्चुअली सर्च मारे कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैंने हम्म, आपके वीडियोज़ देखे, पहले मैंने एक ओपन किया तो एक्चुअली मुझे वो वर्थ इट लगा। तो मैंने हम्म, फिर एक के बाद आपका देखी ना, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए। सारे क्वेश्चंस के लिस्ट हम्म, बनाए कि आपके इंटरव्यू जितनों के आपने लिए उनको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या जवाब देना है। तो उस हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया। 100 एंड मोर देन लाइक 141 क्वेश्चंस हुए। आपके वीडियोज़ देख-देख के मैंने सारे बनाए। वेट अ सेकंड। हुँ, आपने वीडियो देखकर 140 क्वेश्चन अपने आप लिख लिए, तैयार कर लिए? हाँ। ओह माय गॉड! अच्छा, एक्चुअली मैं आपके ठीक सारे है। वीडियोस सुनती थी, और उसमें जो इंटरव्यू में क्वेश्चन वो लोग पूछते थे ना, तो मैंने वो क्वेश्चंस मतलब डिफाइन किए कि कौन-कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, और उसमें भी कॉमनली सारे वीडियो में कॉमन क्वेश्चंस कौन-कौन से थे, मैंने उसको भी टिक मार्क किया कि ये कॉमन क्वेश्चंस है। और उसमें हुँ, जिस हिसाब से आप गाइड कर रहे थे कि भाई पर्सनल टू पर्सनल कहाँ तक वो पर्सनल आपसे पूछ सकते हैं, और मैरिज हुँ, अगर लव मैरिज हो तो उसमें भी वो कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, आपके बहुत सारे वीडियोस से। और मैंने हुँ, डॉक्यूमेंट के भी आपके देखे कि मतलब हर एक क्वेश्चन में आप डॉक्यूमेंट डिफाइन कर रहे थे कि भाई अगर इसकी जगह ये डॉक्यूमेंट होता तो वो लोग मान जाते। तो वैसे करके हुँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 140 क्वेश्चंस थे ना, तो 140 क्वेश्चंस के मेरे पास एविडेंस तैयार हो गए थे, सिर्फ आपके वीडियोस पू देख के। पूजा, पहली जैसे बात तो मैं आपको थोड़ा-सा आपको आपकी प्रशंसा करना चाहता हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप होशियार हो वैसे। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस कि आपने वीडियोज़ देखकर ही 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप तैयार कर लिए और लिख लिए, और वीडियो देख के अपने आप ही जैसे सेल्फ स्टडी कर ली। आगे क्या हुआ? आगे फिर जैसे आपने मुझे मतलब आपने वीडियो में बताया था कि अगर इंश्योरेंस हो, अगर आपका कोई इंश्योरेंस हो तो उसमें अगर हम पार्टनर का नाम ऐड कराते हैं, जैसे कैनेडियन इंश्योरेंस हो या इंडिया में उनका इंश्योरेंस हो लाइफ इंश्योरेंस, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने मेरा हुँ। कनाडा में लाइफ इंश्योरेंस था, तो मैंने फटाफट उसमें अपना नाम ऐड कराया। फिर मैंने बैंक ओह अकाउंट माय में गॉड! उनका नाम ऐड कराया। फिर मतलब या मेरे जॉब पे मैंने उनका नाम ऐड कराया। फिर जॉब में जो इंश्योरेंस हुँ, कवर होता है, वहाँ से मैंने एक प्रूफ इकट्ठा किया कि भई इसमें इनका नाम ऐड है। फिर मेरा सन लाइफ का चलता है, उसमें उनका नाम ऐड कराया। मतलब जहाँ पॉसिबिलिटी थी नाम ऐड कराने का, वहाँ मैंने कराया। उसके बाद इंडिया में भी उनके इंश्योरेंस में, बैंक अकाउंट में हमने जॉइंट बैंक अकाउंट खुलाई, सारी चीज़ें हमने उस हिसाब से एविडेंस प्रूफ किया। हुँ, हाँ, तो आपके हर एक क्वेश्चन के हिसाब से मतलब मैंने हर एक एविडेंस बनाए, जो-जो आपने गाइड दिया था कि लव मैरिज को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और हमने हुँ, जो चैट वगैरह हमारी थी 2016 से, चैट वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास 2016 से प्रूफ था कि हम रिलेशन में हैं। लेकिन अभी वो हुँ, इतनी मोटी फाइल तो वो देखने वाले हैं नहीं, वो भी आपने हुँ, मेंशन किया था।
तो जो मेन पॉइंट था उसको हमने सर्कल कर दिया था कि हम मिले किस डेट पे थे, हमने फर्स्ट स्टार्ट चैटिंग किस डेट से चालू की, फिर हम फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे, जैसे कि हम दोनों कंपनी में पहली बार मिले थे, हम सेम कंपनी में काम करते थे, तो ज्वाइनिंग लेटर हमारा कंपनी का वो हमने मतलब इकट्ठा किया, उसमें डेट मेंशन किया कि भाई 29 को मेरी ज्वाइनिंग थी, तो 29 को मैं वहां प्रेजेंट थी उस डेट पे। मतलब इस हिसाब से एक एक चीज आपके वीडियो के गाइडेंस के हिसाब से मैंने प्रिपेयर की। तो उसके बाद उसने फाइल जब वहां पे दिखाया इंटरव्यू के लिए, जब वो गया, तो जब उन्होंने उसको पूछा, मतलब क्वेश्चंस भी आप मानोगे नहीं, मतलब उसको 16 टू 17 क्वेश्चन पूछे, जिसमें से 12 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके क्वेश्चन से मैच होता था। वाह वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। कोई दो तीन क्वेश्चन बताएं कि जो आपको हूबहू वो क्वेश्चन आए, दो तीन क्वेश्चन का एग्जांपल बताएं। मतलब जैसे कि हम पहली बार मिले कहाँ थे, तो जी। हाँ वो सिनारियो उसने एक्सप्लेन किया, पहली बार हम कहाँ मिले थे। फिर उसके बाद आपने लव मैरिज किया, तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया और आपके पेरेंट्स क्यों नहीं इन्वॉल्व हुए, मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई थी, वो आए थे। फिर उसके बाद आपने मतलब हनीमून क्यों नहीं गए आप, ऐसा, तो वो भी एक्सप्लेनेशन स्वीट एंड सिंपल था। आपके वीडियोस ही मैंने देखे थे एक्चुअली, जवाब कैसे देना है, तो उसमें भी मेरे हस्बैंड ने बताया उनको कि भाई जैसे मैं एक्चुअली 3 महीने के लिए इंडिया गई थी, तो 3 महीने मैंने ट्राई किया मेरे पेरेंट्स को मनाने के लिए, उसने भी ट्राई किया बट वो नहीं माने, तो हमारे पास हार्डली 12 डेज थे डिसीजन लेने के लिए। तो उस 12 डेज के अंदर मैंने डिसीजन लेके मैरिज कर लिया। तो उसने वही बोला कि जैसे उसके पास भाई 3 महीने थे, हमने कन्विंस किया, पेरेंट्स माने नहीं, और उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, और ऑलरेडी उसने टिकट निकाल लिया था, और बिना पेरेंट्स को बताए हमें मैरिज करना था, तो हमने मैरिज किया। हनीमून जाने का हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट सारा प्रिपरेशन में टाइम लगाया, और उसके बाद जब वो लैंड हुई उसके बाद हमने उसके फादर को बताया कि भाई हमने मैरिज कर लिया। क्योंकि कैसा हुआ कि अगर मैं पहले मेरे फादर को बता देती, तो वो मुझे वहीं पे रोक लेते, मुझे रिटर्न आने नहीं देते। वो सारा उसने सच बताया, जेन्युइन जो हमारे साथ हुआ वो जेन्युइन उसने जवाब दिया। और पहले तो हमने ये सोचा था कि कहीं ये मतलब वो लोग ऐसा ना समझे कि भई हम मतलब ऐसे मैनिपुलेट हम करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो आपके वीडियोज़ मैंने देखे ना, उसमें आपने क्लियरली मेंशन किया था कि जितना आप जेन्युइन रहोगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। तो हमने यही ट्राई किया कि कुछ भी हम मैनिपुलेट ना करें, कुछ भी नहीं। जो हकीकत है वो। उसके बाद मतलब पर्सनल क्वेश्चंस भी आपने बोले थे कि कितना भी वो पर्सनल जा सकते हैं कि यू वॉन्ट बिलीव कि आपके एक वीडियोस में ऐसा भी था कि वो पूछते हैं कि भाई आप बेड के कौन से साइड सोते हो। तो पहले तो मैं आपका वीडियो देखी ना, मैं ये क्वेश्चन पे हंसी थी, सीरियसली मैं हंसी थी कि ऐसा भी कोई पूछता होगा। और उन्होंने सेम क्वेश्चन उसको पूछा कि आप बेड के कौन से साइड सोते हो और वो कौन से साइड सोती है। हाँ, और हमने डिस्कस किया, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो उसके बाद हाँ, सारी चीज़ें जब हुई, लास्ट में उन्होंने बोला कि भई अगर आप कनाडा मतलब जाओगे, तो आप क्या करोगे? तो उसने सारा एक्सप्लेन किया कि हमारा ड्रीम है कि हम ऐसे-ऐसे करेंगे। पहले तो मैं जाके सबसे पहले उसको मतलब थोड़ा रेस्ट का टाइम दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत फाइट कर चुकी है। मतलब अपने फैमिली से वो दूर रही है, लड़ रही है, वहाँ पे जाके पहले मैं उसको सपोर्ट करूँ, क्योंकि यहाँ से मैं जस्ट उसको मेंटली सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन वो मेंटली सपोर्ट भी तब वर्क करती है जब वहाँ पे मैं फिज़िकली प्रेज़ेंट रहूँ। तो पहले तो मैं उसको वो टाइम दूँगा। तो जब मतलब ये सारी चीज़ें हुई, करीब उसका 35 मिनट इंटरव्यू चला था, और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि मुझे कॉल आएगा, पर मुझे कॉल आया ही नहीं, और उसने उसका इंटरव्यू क्लियर कर दिया। और ऐसा बोला कि मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे उसको बोला ना, जैसे कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, वो वहाँ पे रोने लगा। उसको उसको रोता देख के जो इंटरव्यू ले रही थी वो भी रोने लगी, और हमने रिप्रेजेंटेटिव बीच में रखा था, तो उसने इंटरप्रेटर रखा था बीच में हमने, तो वो भी रोने लगी। बाद में वो समझाई कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अगर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं ना, तो हम रिजेक्शन के लिए ही बुलाते हैं। वो हमें थोड़ा बहुत डाउट लगता है ना, इसलिए हम जस्ट ये चाहते हैं कि आप हमें प्रूफ करो कि आप जेन्युइन हो, और तुमने मुझे प्रूफ किया कि आप जेन्युइन हो, बराबर? तो अब रोने का टाइम नहीं है, अब सेलिब्रेशन का टाइम है। ओहो हो, अच्छा हाँ, अच्छा। एक्चुअली हमारे फाइल को ना
ऑलमोस्ट 2 साल होने आ गए थे और 2 साल जस्ट हम अपने रिलेशन को जस्टिफाई कर रहे थे कि भई हाँ, सच में हम एक-दूसरे के साथ हैं। तो उसको वो चीज़ ना इतना इम्पैक्ट हुआ कि फाइनली वी आर डन फाइनली। हुँ, हुँ, हुँ। बट बहुत स्टिल अच्छा, यू बहुत अच्छी तो आवाज़ नहीं आ रही। नहीं हो पाता। जी। पूजा, आपकी कहानी सुन के मेरे को बड़ी प्रसन्नता है कि आपका काम हो गया। यूट्यूब का धन्यवाद करना चाहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो चली गई और यूट्यूब ने उस वीडियो को कोई रिजेक्ट नहीं किया। कई बार यूट्यूब भी अपना डाल देता है कि भई इसमें आप ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, और यूट्यूब यूट्यूब के माध्यम से वो मैसेज आप तक पहुँचा, और आपकी बुद्धिमत्ता है और आपकी जो है मतलब आपकी एक वो लगन है जिसको आपने सीखा, देखा, नोट्स बनाए और उससे हस्बैंड को क्वेश्चंस वो आए और उससे काम हो गया। इससे इससे बड़ा अचरज और क्या हो सकता है? ना हुँ। आप मेरे से मिले, ना मैं आपसे मिला और ना आपके हस्बैंड से मिले, और कहाँ से कहाँ मैसेज गया, कहाँ से बात पहुँची और आगे जो केस इंटरव्यू के बाद वो पास हो गया और अब उनको वीज़ा मिल गया, स्टैम्प हो गया नहीं अभी पासपोर्ट उनका गया है दिल्ली ऑफिस से। और हो गया है। हाँ। अब वो जो लॉयर साहब थे, जो आपके वकील साहब थे, जिन्होंने $2000 और ज़्यादा ले रहे थे, तो वो उनका क्या है कि उनको बताया आपने कि इंटरव्यू में हाँ, ऐसे-ऐसे हुआ और ऐसे बताया, क्या कहते हैं? बताया उनका तो कॉल है, उन्होंने बोला कि कांग्रेचुलेशन मैंने बोला थैंक यू। बोले कि सब कुछ अच्छा रहा ना? मैंने बोला हाँ, बोले सब कुछ वैसा ही था ना जैसा हमने सिखाया? मैंने बोला आपने तो कुछ सिखाया ही नहीं था। तो वो बोले नहीं मैंने बोला था ना कि ये सारे नॉर्मल है जो आपको बेसिक पूछेंगे आपके बारे में, उनके बारे में। मैंने बोला कि खाली बोलने से चीज़ें नहीं हो जाती। हमें क्या पता कि वो बेसिक में भी क्या पूछ सकते हैं, गाइडेंस ज़रूरी था, पर आपने मुझे गाइडेंस वो दिया ही नहीं। तो उन्होंने फिर बोला क्या कि बोला? नहीं ऐसा नहीं होता है मतलब यहाँ पे आपको पता है कि आप कनाडा में हो, टाइम बहुत कीमती होता है, हर एक चीज़ का चार्ज है। मैंने बोला टाइम ज़रूरी है, आई नो बट आप कोई चीज़ अपने हाथ में लेते हो तो उसका रिज़ल्ट भी ज़रूरी है ना। तो फिर हमने हमारा ज़्यादा एक्चुअली मगजमारी की नहीं उनके साथ क्योंकि हमारा ऐसा था ना कि अभी भी उनके हाथ में ही है मतलब जैसे जीसीकी का लॉगिन वगैरह सारी चीज़ें उनके हाथ में ही थी। तो हमने बोला चलो ठीक है हमारा काम निकल गया, अभी कोई बहस नहीं करना। तो हमने जाने दिया। बट हमने ये तो डिसाइड किया कि अब हम उनको किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे, किसी को नहीं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ फिर। मज़े मज़े की बात ये है कि पूजा, वो ठीक है कि कनाडा में हर एक आदमी बिज़ी है और घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहा है। मैं भी चार्ज करता हूँ, ठीक है, मैं भी लेता हूँ। हुँ, लेकिन जब हम किसी से पैसे लेते हैं तब हमारे पास टाइम होता है कि भई पैसे लेने को तो टाइम है, जब लेकिन किसी को सर्विस देनी है तब टाइम नहीं हुआ। ये हुँ, मतलब बड़ी बड़ी विचित्र यहाँ विडंबना है कनाडा के वकीलों की और कोई प्रोफ़ेशनल्स की कि भई पैसे जब लेने हैं फटाफट उन्होंने कहा कि हाँ जी, गिव मी द चेक, गिव मी ये वो, और उसके बाद जब पैसे अंदर चले गए उसके बाद भैया वॉइसमेल छोड़ो, ईमेल करो, आई विल गेट बैक टू यू, आई एम ऑन हॉलिडे। या एक तो ये एक तो ये बात है। दूसरा दूसरा ये है कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो नॉट ऑल दोज़, ऐसा नहीं कि हर एक ऐसा हो सकता है कि जो स्पेशली जो वकील होते हैं ना, वकीलों को अपने लाइसेंस पे बहुत ही एक घमंड है कि मैं वकील हूँ जी, मैं यहाँ का कनाडा का वकील हूँ और मेरा टाइम कीमती है और तुम ऐसे मेरे से लग के बात करो, नीचे रह वो मतलब कि उनके सामने आप ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकते। तो वो अपने हुँ, आप को पता नहीं कौन से फन्ने कहाँ समझते हैं कि कौन है, लेकिन मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन है 90% से ज़्यादा वकीलों को इमिग्रेशन की स्पेलिंग तक नहीं पता। और उसमें भी कैसा हो रहा था, जैसे कोई भी खराब न्यूज़ हो ना, तो फ़ोन पिक ही नहीं करते थे क्योंकि उनको पता है कि हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कोई गुड न्यूज़ आए, मैं ग्रुप में अगर मैसेज डालूँ कि ये चीज़ हुआ, तुरंत आ जाए कि कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। मैंने बोला वाह! गज़ब है। हुँ। हुँ, अच्छा देखिए, एक बात आपने और कही कि और ये भी एक कॉमन मेंटालिटी है, आप तो पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन सोचो जो लोग अनपढ़ हैं, उनके साथ क्या होता होगा? आपने कहा कि भई अभी भी उसके पास जीसी की है और उसका मैसेज आना है, ऐसा ना हो कि कोई एट द एंड ऑफ द स्टेज में कोई गड़बड़ कर दे, कुछ और आपको हुँ, परेशान कर दे। हुँ, देखिए देखिए क्या है कि अगर कोई लॉयर ऐसा करता है, तो उसके अगेंस्ट भी कोई आप केस कर सकते हो, उसके अगेंस्ट भी आप कर सकते हो। लेकिन देखिए हुँ, आपके मन में भी एक एक डर है, एक भय है कि भई वो चक्कर उस मतलब कि स पैसे लेने के बाद भी सारी कुंजी उसने अपने हाथ में रखी हुई है, हाँ, आपके हाथ में यस, अभी कुछ नहीं है। बदअम्बल ये बड़ी हुँ, हैरत अंगेज़ बातें हैं कि भई
जो कह रहा है कि भाई कनाडा में ऐसा होता है कि हर एक चीज का टाइम है, तुम वकील हो या डाकू लुटेरे हो, क्या है मतलब कि हम्म अगर किसी की जीसी की आपने बनाई है तो अगर कोई मैसेज आएगा तो आप, अगर आप किसी से नाराज हो गए तो आपको जीसी की को मार के जैसे सांप जैसे डंक मार के बैठ जाता है, वैसे बैठ के ले जाओ कि जीसी की हमारे कंट्रोल में है। देखिए मतलब इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड हम्म कि भाई ऐसा एक डर है वकीलों का। एक्चुअली उन्होंने तो मेरा मेल आईडी भी उसमें ऐड नहीं कराया था। बट जब मेरी क्वेरीज़ वगैरह आई, तो मैंने आईआरसीसी में फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि भई मुझे तो मेल वगैरह ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला क्योंकि आपका मेल आईडी लिंक ही नहीं है। मैंने बोला कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव ने तो बोला कि उन्होंने मेरा आईडी भी दिया है और अपना भी दिया है। तो उन्होंने बोला नहीं, आपका आईडी लिंक नहीं है। तो फिर मैंने आईआरसीसी में मेरी ईमेल आईडी लिंक कराई। ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन आती रहे, उनको भी आए, साथ में मुझे आए। क्योंकि बीच में कैसा हुआ कि जब मेरा इंटरव्यू का आया ना, तो उनको वो चीज़ पता ही नहीं था कि मेरा इंटरव्यू आया है। वो तो जब हमने पोर्टल खोला, पोर्टल में हमें अपडेट दिखा कि कुछ अपडेट आया है, बट वो जीसीकी में शो करता है। तो हमने उनको फ़ोन किया कि भई कुछ अपडेट है, आप हमें बताओ क्या अपडेट है? तब उन्होंने मुझे पीडीएफ भेजा कि आपका इंटरव्यू आया। मैं बोली मुझे तो मैसेज आया नहीं। और आपको आया तो एटलीस्ट आपको टाइम टू टाइम सेंड करना चाहिए डॉक्यूमेंट, जब सारी चीज़ें आपने अपने हाथ में ली। मैंने उनसे जीसीकी का लॉगिन आईडी माँगा, पर उन्होंने मुझे नहीं दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप मतलब गलती से पासवर्ड चेंज कर दिए, ये कर दिए। मैंने बोला मैं पागल नहीं हूँ कि मैं चेंज कर दूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें भी ज़रूरत पड़ती है ना, इसलिए हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बट मेरा इंटरव्यू का आया था एक्चुअली 2 दिन पहले, उन्होंने मुझे 2 दिन बाद वो चीज़ें सबमिट की, वो भी जब हमने पोर्टल खोला तब जाके हमें पता चला कि कुछ अपडेट हुआ है। हाँ, तो वो अगर वो चीज़ें डिले हो गई होती तो शायद प्रॉब्लम और भी हो जाता। तो ये चीज़ हम्म। ज़रूरी है कि आप किसी से अगर कॉन्टैक्ट करते हो, मतलब लॉयर कोई भी आप हायर करते हो, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसके ही हिसाब से पता होना चाहिए। ये पूजा बहुत मेरे पास तो पूजा मेरे पास तो जितने भी केस आए हैं और आते हैं, आप शायद यकीन ना मानो कि ये सारे केस उनके थ्रू से वहां से आते हैं जो किसी वकील से परेशान होकर फिर वो दूसरा ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं कि भाई हम फलाने वकील के पास गए, उसने मेरे को ये किया, हम उसके वकील के पास गए, उसने मेरे को लूट लिया, हम हुँ, तीसरे वकील के पास गए, उसने मेरे को ये कर दिया। और ये वकील वो वकील हैं, सो कॉल वकील हैं, जिन्होंने कनाडा में पढ़ाई करी है, लाइसेंस लिया है और यहाँ पर अपना बड़े बड़े ऑफिस बेड लेके काम चला रहे हैं और बड़ी बड़ी वेबसाइटें और ये सोशल मीडिया वाला चला रहे हैं। और ये वकीलों, अगर गलती से कोई उन उन आई एम नॉट सेइंग कि ऑल लॉयर्स आर लाइक दिस, पर गलती से अगर कोई उन वकीलों के चंगुल में फंस जाए तो सोचो कि हुँ, वो उसका वो खून निचोड़ लेंगे मिनटों में। वही बट एनीवे हमारे दैट्स साथ ओके। वही हुआ है, हमारे साथ वही हुआ। वो तो अच्छा है, थैंक यू सो मच, आप ये वीडियोज़ बनाते हो ना, रियली मतलब ये तो मैं अकेली हूँ जो आपको कॉन्टैक्ट की, मेबी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जिनको आपकी वीडियोज़ से बहुत हेल्प होती होगी। मैंने इसलिए एक्चुअली आपको थैंक यू बोलने के लिए मैंने आपके यूट्यूब पे कमेंट किया था कि थैंक यू सो मच, मुझे बहुत हेल्प मिला है, बहुत। जी, चलो हुँ, धन्यवाद। धन्यवाद आपका है। जैसे मैंने बताया इसमें मेरा मेरा कुछ नहीं है। मैं तो एक छोटा-सा जो शो होता है ना शतरंज का प्यादा हूँ उसमें। हुँ, और जो कुछ भी हो रहा है वो किसी वजह से हो रहा है, किसी के साधन के थ्रू हो रहा है। मैं तो जैसे उसमें जिसको हिंदी में कहते हैं मैं निमित्त हूँ। हुँ, और यूट्यूब बनाने वाले कोई और हैं, देखने वाले कोई और हैं, हमें इंस्पिरेशन देने वाले कोई और हैं, जो हमें यूट्यूब में हम देते हैं, वो क्लाइंट्स ही हमें, जिन क्लाइंट्स का केसेस किए थे पहले और जिनकी इंटरव्यू प्रैक्टिस करी थी, उन्होंने बताया कि क्या है, तो उसके हिसाब से समरी यूट्यूब पे डाली है। तो सब कुछ निचोड़ करके वो सब आपके आपके हाथ में आया और आपका काम हो गया। इससे इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? तो ये सब अपने आप ही हो जा रहा है। या तो थैंक यू सर, लेकिन मैं तो एनीवे यही बोलूँगी आप ये वीडियोज़ बनाते रहना, सीरियसली मेरे जैसों का बहुत भला होगा, बहुत। चक्कर क्या है कि मैं तो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आधे से ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स हैं, जैसे आपका हुँ, है। तो हुँ, आप नहीं चाहते कि दुनिया को पता लगे, कोई और उनकी केस के बारे में पता चले, तो हम चाहते हैं कि उनके वो आके फिज़िकली लाइक कैमरे पे आके बताएँ, तो नहीं क आई आई अंडरस्टैंड। पर हुँ, मेरे पास तो इमिग्रेशन की कहानियाँ, ऐसी-ऐसी कहानियाँ कि रोंगटे खड़े हो जाएँगे आपके कि कैसे मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, कैसे डॉक्यूमेंट फ्रॉड हुआ। ऐसे मेरे पास बेअंत कहानियाँ, मतलब कि आई हैव मोर देन 5000 क्लाइंट्स की इतनी कहानियाँ है कि कई बार मैं भी परेशान हो जाता हूँ कि इतनी कहानी भी मेरे को भी कन्फ्यूज़ होता है कौन सी कहानी कहाँ जा रही। तो लेकिन वो है कि लोग बनाना नहीं चाहते, पर मैं अभी
स्पेशली इंडिया से जो फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे जो फ्रॉड जिनके पास होता है, जिनको डिपोर्टेशन लग जाती है, उनकी मैं वीडियोस उनसे कॉल करके बनाना चाहता हूँ। अगर वो आना चाहे, जैसे अभी ये कुछ आपकी बात सुन के अगर कोई आना चाहे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। और मेरे पास तो आइडिया भी बहुत है कि एक इस तरह की मूवी मूवी बनाना, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ कि कैसे तरह तरह के इमिग्रेशन फ्रॉड होते हैं, जिससे कि लोग आगे फ्यूचर में बच सकें। पर देखिए जैसा भी होगा वैसे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम पूजा, और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने कॉल किया। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। अगर आप चाहें तो आप लिंक्डइन पे मेरे से कांटेक्ट हो सकते हैं। अपना लिंक्डइन का अगर बनाया है तो आप भेज देना, नहीं तो मैं भेजता हूँ। आप लिंक्डइन से कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से। श्योर सर, अभी देखो मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ, एक बार मेरे फादर मेरे मैरिज के लिए एग्री हो जाए ना, तो मैं मेरे हस्बैंड सामने से मतलब वीडियो कॉल करके आपको वीडियो देंगे पूरा। आप जो क्वेश्चन पूछो हमसे, जो हमसे इमिग्रेशन में पूछा गया, फेस टू फेस हम आंसर देंगे। एक्चुअली अभी मेरा ना आने का रीजन यही है कि मैंने अभी तक मेरे फादर को बोला नहीं है कि मतलब मैंने मैरिज कर लिया। अभी हम उनको कन्विंस कर रहे हैं कि जैसे हम मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा। ओह हाँ, ओके। प्रॉब्लम ये है इसलिए मैं मैं मेरा मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब उसको वीजा लग जाएगा ना तो घर वाले भी हुँ, मान जाएंगे। हाँ, बस उसी उसी उम्मीद में। हाँ हाँ। हुँ, क्योंकि क्योंकि असली बात है, मैरिज की तो बात अलग है। जब जब लोगों ने देखना है कि इसका तो ये वीजा लग गया है और ये कनाडा जा रहा है, लड़की के साथ रहेगा, वो कहेगा सब ठीक है, सब ठीक है, कनाडा की इमिग्रेशन मिल गई, चल भाई सब ठीक है। तो हुँ, वो मान जाएंगे, ऐसी कोई बात। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस हैं जहाँ पर मतलब कि वीजा लगने के बाद अच्छे अच्छे मान गए। तो होप कनाडा के वीजा होपफुल। में इतनी पावर है, वो मान जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सर। या थैंक यू टेक केयर है। हाँ, बाय-बाय सर। थैंक यू। बाय बाय।